क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में एक गलती आपकी पूरी यात्रा को दुर्भाग्य में बदल सकती है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और रहस्यों का महासंगम है। लेकिन कई लोग यहां जाने से पहले ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर उनके जीवन पर पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 बड़ी गलतियां जो आपको महाकुंभ 2025 में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ तो रहस्यमयी और चमत्कारी प्रभाव डाल सकती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे चौंकाने वाला है। पहले शाही स्नान के समय भूलकर भी जल में छलांग न लगाएं। महाकुंभ का सबसे पवित्र और शुभ पल होता है शाही स्नान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर महाकुंभ में कुछ लोग इस दौरान बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे नागा साधुओं के साथ जल में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे अव्यवस्था फैल जाती है। कई बार यह उनके लिए घातक भी साबित होता है। 2013 के महाकुंभ में एक व्यक्ति ने शाही स्नान के दौरान जबरदस्ती गंगा में कूदने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे किनारे पर धकेल दिया। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह देवी गंगा की कृपा थी कि वह डूबने से बच गया। 2. नागा साधुओं के शिविर में बिना अनुमति प्रवेश न करें। महाकुंभ में नागा साधुओं के अखाड़े और शिविर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वहां जाकर फोटो खिंचवाना और मस्ती करना सही है, तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। नागा साधु साधना और तपस्या में लीन होते हैं और उनके नियम बहुत सख्त होते हैं। 1989 के महाकुंभ में एक व्यक्ति ने गलती से नागा साधुओं की एक गुप्त साधना में प्रवेश कर लिया। कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा, और जब होश आया तो उसने दावा किया कि उसने एक अलग ही लोक देख लिया था। क्या यह योग बल था या कुछ और? तो दोस्तों, बिना अनुमति नागा साधुओं के शिविर में जाने की गलती ना करें। तीसरे, पवित्र जल को बोतल में भरकर घर न ले जाएं। हर कोई चाहता है कि महाकुंभ से गंगा जल अपने घर लेकर जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक रहस्यमयी मान्यता से जुड़ा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि गंगा जल पवित्र होता है, लेकिन जब इसे घर लाया जाता है और सही तरीके से नहीं रखा जाता, तो यह बुरा प्रभाव डाल सकता है। 2001 के महाकुंभ में एक व्यक्ति ने गंगा जल को बोतल में भरकर अपने घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में एक संत ने उसे बताया कि उसने जल को सही विधि से नहीं लिया था, इसलिए यह उसके लिए अशुभ बन गया। अगर आप जल लेकर जाना चाहते हैं तो सही विधि से संतों से परामर्श लें। चौथे, महाकुंभ में रात को अकेले भूलकर भी न घूमें। क्या आपको पता है कि महाकुंभ में रात के समय कई अनजानी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। महाकुंभ के दौरान असंख्य साधु संत और तांत्रिक भी वहां आते हैं, और कई बार रहस्यमयी घटनाएं जो भी घटती हैं। 2019 के प्रयागराज कुंभ में एक युवक रात को अकेले घूम रहा था। अचानक उसे एक अघोरी बाबा मिले, जिन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वह युवक डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन बाद में जब उसने लोगों से पूछा, तो किसी ने भी उस बाबा को नहीं देखा था। क्या वह कोई साधु था या कोई दिव्य आत्मा? इसलिए महाकुंभ में रात को अकेले घूमने से बचें। 5वें, अज्ञात बाबाओं या तांत्रिकों से वशीकरण या सिद्ध प्राप्त करने की कोशिश ना करें। महाकुंभ में आपको कई तरह के साधु संत और तांत्रिक मिलेंगे जो सिद्धियों की बात करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कई लोग धोखेबाज होते हैं। वे लोगों को वशीकरण, तंत्र मंत्र या विशेष शक्तियां देने का लालच देकर ठग लेते हैं। 2013 के महाकुंभ में एक तांत्रिक ने दावा किया कि वह लोगों को अमृतत्व का वरदान दे सकता है। कई लोगों ने उसके चक्कर में आकर पैसे लुटा दिए, लेकिन बाद में वह तांत्रिक गायब हो गया। ऐसे धोखाधड़ी से बचें और असली संतों को पहचानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 गलतियां जो आपको महाकुंभ 2025 में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन रहस्यमयी बातों को जान सकें। अगर आप महाकुंभ 2025 से जुड़ी और रोचक जानकारियां चाहते हैं, तो हमारे चैनल
हिस्टोरिकल माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय गंगा मैया।